पिछले कुछ समय से दुनिया के कई सारे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, टॉप डिप्लोमेट्स और पीएम प्रेसिडेंट्स लगातार भारत के दौरे पर आ रहे हैं। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को भी होस्ट किया था। ये सारी मीटिंग्स दर्शाती हैं कि भारत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल स्टेज बनते जा रहा है। 135 करोड़ की बेहद विशाल मार्केट के चलते चाइना के अल्टरनेटिव के रूप में भारत उभर कर आ रहा है, जिसके चलते दुनिया के कई सारे देश न सिर्फ भारत के साथ ट्रेड टाइज बल्कि भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक टाइज को भी मजबूत करना चाहते हैं। अगर इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की बढ़ती ताकत के रूप में देखा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के चलते पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब पिछले कुछ समय से काफी बिजी चल रहे थे, लेकिन अब बारी आ गई है भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब की, जो अगले हफ्ते बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाले हैं। भारत को इंडो पैसिफिक और खासकर इंडियन ओशन के रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखा जाता है, और इंडियन ओशन का वर्ल्ड ट्रेड रूट्स में क्या महत्व है ये तो हम सबको पता ही है। इसके अलावा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंकिंग के मुताबिक भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्ग सेना है। ऐसे में दुनिया के कई सारे देश भारत के साथ अपने सैन्य संबंध मजबूत करना चाहते हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत भी अब वर्ल्ड स्टेज के ऊपर दुनिया के अलग अलग देशों के साथ सैन्य संबंध और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। किसी भी देश की सुरक्षा में उसकी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जो देश को एक्सटर्नल थ्रेट यानी बाहरी खतरे से बचाने का काम करती है। भारत के लिए ये काम करती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की तरह हर एक देश के पास एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, जो फॉरेन इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम करती है और अपने देश के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बारे में पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस करती है। कई बार देखा जाता है कि इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत करने के लिए दो और ज्यादा देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज एक साथ काम करती हैं। भारत भी एनएसए अजीत डोवाल साहब के नेतृत्व में कुछ ऐसा ही करने जा रहा है, जिससे चाइना सदमे में आ सकता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मनी कंट्रोल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक दुनिया की कई सारी अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड 24 से 25 अप्रैल को एक साथ मीटिंग के लिए भारत आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया की 40 इंटेलिजेंस एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भारत आ रहे हैं, जिनमें से 25 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड ही शामिल होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये घटनाक्रम डिफेंस, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये ठीक वैसा ही है जैसे भारत में 40 देशों के पीएम और प्रेसिडेंट आ रहे हों। और ऐसा नहीं है कि जो 40 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड जो भारत आ रहे हैं उनमें छोटे मोटे देश शामिल हैं, बल्कि फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूएई जैसे देशों के चीफ शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया के इंटेलिजेंस चीफ्स भारत आएंगे या फिर ये देश अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन फिलहाल तक नहीं आई है। रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते भी आज की डेट में कई सारे फॉरेन इंटेलिजेंस चीफ्स काफी बिजी हैं, लेकिन इसके बावजूद 25 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ का भारत आना ये अपने आप में बहुत ही बड़ा घटनाक्रम होने वाला है। भारत में होने वाली इस मीटिंग को इंटेलिजेंस असेंबली कहा जा रहा है, जिसमें ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए जो भी इमीडिएट थ्रेट है उनके बारे में डिस्कशंस होंगी। इसके साथ ही इस मीटिंग में एक एजेंडा चाइना को भी रखा गया है और चाइना किस तरह ग्लोबल पीस के लिए खतरा बनते जा रहा है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। 40 देशों की स्पाई एजेंसीज के जो चीफ या रिप्रेजेंटेटिव भारत आएंगे, ये भारत की स्पाई एजेंसी चीफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के साथ भी मीटिंग करेंगे। इसके अलावा इनमें से कई सारे ऑफिशियल्स अप्रैल 25 को रायसीना डायलॉग्स में भी हिस्सा लेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 40 देशों के इंटेलिजेंस चीफ्स को एक साथ एक ही छत के नीचे लाना ये बहुत ही बेहद डिफिकल्ट टास्क होता है, जो कई बार अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया जैसे देश नहीं कर पाते हैं, वो भी ऐसे समय में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा हो। लेकिन न्यूट्रल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब ने इस इंटेलिजेंस मीटिंग की कल्पना को सच करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। अजीत डोवाल साहब की बदौलत भारत को 40 देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ्स को होस्ट करने और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने का मौका मिल रहा है। ऐसे में इसका श्रेय अजीत डोवाल साहब को भी मिलना चाहिए।